मैं हूं तहसीन। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हाजी आसिफ रफीक ने बताया कि साबका डीपीओ विहाड़ी अख्तर फरूक का चंद दिन पहले तबादला हो गया है। इनके दौर में कुछ सहाफियों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं और इस सिलसिले में सहाफियों की शिकायत पर आईजी पुलिस पंजाब ने एक इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है, जिसके बारे में सहाफी अजमल सियाल अपनी जुबानी हमें आगाह कर रहे हैं। सुनिए। इसके अलावा हाजी मोहम्मद आसिफ रफीक ने साबका डीपीओ विहाड़ी के हवाले से एक तज्जियाती रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक जनाब अख्तर फरूक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जिला विहाड़ी की क़यादत और दौर पर ताहिराना नजर अवामुन्नास की गैर जानिबदार राय और इंटरव्यू करने के बाद अवामुन्नास के जज्बात के मुताबिक डीपीओ विहाड़ी बाखलाक, मिलनसार, मेहमान नवाज और जुर्रतमंद ऑफिसर थे और हैं, मगर इसके साथ साथ वो करप्ट पुलिस ऑफिसर की करप्शन को रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे। करप्ट अफसरान के खिलाफ अवामी शिकायत का इजाला करने के सिलसिले में साहिलीन को सख्त मायूस किया, मताहत परवरी को फरोग दिया गया। अवामुन्नास की शिकायत को 97% झूठा करार दिया गया, जबकि 97% पुलिस एहलकारों को शिकायत में सच्चा करार दिया गया, जबकि मामला इसके बिल्कुल उल्ट था। अपने मतहत अफसरान के मौक़िफ़ को सच्चा और शिकायत कुनगान के मौक़िफ़ को झूठा करार दिया गया। अवामी शिकायत के बावजूद मतहत अफसरान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अवामी शिकायत के बावजूद अफसरान को ना होने के बराबर मुअत्तल किया गया। किसी अफसर को अवामी शिकायत के बावजूद ट्रांसफर नहीं किया गया। अफसरान को मनपसंद थाने अलाट किए गए। झूठे और करप्ट तरीन पुलिस अफसरान की बात और मौक़िफ़ को मन व धन तस्लीम किया गया। गैर कानूनी हरासतों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इसको फरोग दिया गया। अफसरान का सख्त एहतसाब व मुआवजा न होने की वजह से थाना की सतह पर रिश्वत को फरोग मिला। पेंडिंग चोरी और डकैती के मुकदमात में बेगुनाह लोगों को चालान किया गया। अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस अफसरान का मुआवजा नहीं किया गया। कुछ सहाफियों को सच लिखने पर इंतकाम का निशाना भी बनाया गया। मीडिया की खबरों को नजरअंदाज करके किसी अफसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। होम डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले किसी अफसर को ट्रांसफर नहीं किया गया। इंस्पेक्टरों की जगह सब इंस्पेक्टरों को ज्यादातर थानों में एसएचओ तैनात किया गया। वकला के मसाइल और शिकायत को नजरअंदाज किया गया। रिट पिटिशनों की रिपोर्टों को बर वक्त अदालतों में नहीं भिजवाया गया। किसी शिकायत का डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर विहाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद मुकर्रर वक्त यानी 7 योम में या 10 योम में फैसला नहीं किया। सच्चे मुकदमात का इंदराज करवाने में भी मतहत परवरी की वजह से नाकाम रहे। इसकी वजह शायद पुलिस अफसरान पर जोर से ज्यादा भरोसा करना था। फौज पाकिस्तान के एक फौजी को इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और इसके खिलाफ थाना सहायकों में मुकदमा नंबर 19/417 गलत तौर पर दर्ज किया गया। उमर सईद मलिक डीपीओ विहाड़ी के दौर में शहरियों की तरफ से सिर्फ एक मोबाइल मैसेज पर जवाबी कॉल आती थी और 1 घंटा के बाद एफआईआर साहिल के हाथ में होती थी। इस दौर को सुनहरी दौर कहा जाए तो झूठ नहीं होगा। उमर सईद मलिक जैसे इंसान करोड़ों में एक होते हैं। दूसरी जानब आपको आगाह करते हैं कि सीनियर सहाफी बुरेवाला मार अजमल सियाल ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि डीपीओ विहाड़ी का जो तबादला है वो बिल्कुल खुशाइंद है। आईजी पंजाब ने जो कदम उठाया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि डीपीओ साहब बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करप्शन को, क्राइम को कंट्रोल करने में इंतहाई नाकाम रहे। और आरपीओ साहब ने भी इस हवाले से जो है एक इंक्वायरी का आगाज़ किया हुआ है इंचार्ज सिक्योरिटी के खिलाफ, जिनकी ख्वाहिश पर डीपीओ विहाड़ी ने चंद एक सहाफ़ियों के खिलाफ भी एक झूठी और बेबुनियाद बगैर सबूतों के जो रिपोर्ट्स बनाकर भेजी। और तो ये आईजी पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये जो फैसला है तबादले का, ये बिल्कुल खुशाइंद है। हम इसे खराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम सहाफ़ी बरादरी इसे एक अच्छा इनिशिएटिव समझ रही है। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.